आज एक छोटे से निवेदन पर आप सभी लोगों ने और पूरे गांव ने जिस प्रकार विशेष तौर पर नौजवान पीढ़ी के साथियों ने मोटरसाइकिल का काफिला कर इस ठंड के मौसम में भी गांव की उस चौगट से लेकर मेरा स्वागत किया, हम सब लोगों का स्वागत किया और फिर ट्रैक्टर की सवारी कराकर पूरे गांव में गुजरते हुए आप लोगों के बीच में यहाँ लेकर के आए। जिस जोश और उत्साह के साथ नौजवानों ने आज हौसला बढ़ाया और आशीर्वाद देकर मेरे बड़े बुजुर्गों ने भरोसा देने का काम किया, मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। न केवल मुझे बल्कि गुरुसर गांव पीढ़ी दर पीढ़ी चौधरी देवीलाल जी और उनसे जुड़ी हुई विचारधारा, चाहे पार्टी कोई भी क्यों ना रही हो, इस गांव ने सदैव चौधरी देवीलाल जी के अनुयायियों का साथ देने का काम किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं माफी के साथ आज चाहूंगा कि आप मुझे माफ करें, मैं 6 घंटे लेट आया हूं, मगर लेट आने के बावजूद भी जो आपका प्यार है, जो आपका उत्साह है, इस गांव की संख्या को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन की गिनती चालू हो और दुष्यंत चौटाला की रेल चंडीगढ़ की ओर मुझे विश्वास आपने जगाया है दुष्यंत चौटाला में, उसके हाथ मजबूत किए, उसको आशीर्वाद दिया और मेरे माध्यम से उसके सिर पे पगड़ी आप लोगों ने दुष्यंत की रखी है। मैं इसके लिए आप लोगों का आभारी हूँ और विश्वास दिलाता हूँ चौधरी देवीलाल जी का अनुयायी होने के नाते कि दुष्यंत चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी आपके गांव की 36 बिरादरी की पगड़ी को नीचा नहीं होने देंगे। वैसे तो बहुत ज्यादा लेट है और इसके बाद लंच का कार्यक्रम, तो समय जो है वो शाम वाले भोजन का हो चुका है, मगर क्योंकि आगे जो है कार्यक्रम 3-4 और ज्यादा जो है उचाड़ा के हैं और रात लेट हो जाएंगे, मैं संक्षिप्त में अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखूंगा। राजनीतिक तौर पर आप सभी लोग बहुत जागरूक लोग हैं और इस बात में कोई दुराई नहीं कि इस पुराने चाहे किलायत के चाहे ये नरवाना के जींद जिले के और इस इलाके के जो लोग हैं वो राजनीतिक तौर पर सारी बातों को बहुत बारीकी से जानते हैं, पहचानते हैं और राजनीतिक विशेषण जो है वो खुद ही कर लेते हैं। बीजेपी को जब हमने 4 साल पहले इस देश में सत्ता में आते देखा था, बीजेपी मुद्दों के आधार पर सत्ता में आई थी। जैसे कोई मदारी डमरू बजाकर लोगों को प्रभावित कर लेता है और झूठी बातों को भी सच बनवा लेता है, ठीक इसी प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसानों को यह कहा कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, कर्मचारियों को कहा कि 7th पे कमीशन लागू करूंगा, फौजियों से कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा, नौजवानों से कहा कि तुम चिंता मत करियो, तुम्हें घर घर रोजगार देने का काम करूंगा। और इसी प्रकार जो सबसे बड़ा वादा किया था मोदी जी ने वो था 15-15 लाख का। आज भी जनता भूली नहीं है। जब मोदी जी भाषण दिया करते लच्छेदार कि तुम चिंता मत करियो, मैं विदेश के बैंकों से अपने हाथों में काला धन लेके आऊंगा, तुम तो बस अकाउंट खुलवा लेना, 15-15 लाख अकाउंट में जमा करा। वो अकाउंट भी खुले, 4 साल लोगों ने इंतजार भी किया, मगर अकाउंट में 15 लाख तो नहीं, बैंक के मैनेजर के फोन आपके पास जरूर आए होंगे कि इनमें कुछ डलवा तो ये अकाउंट भी बंद हो जाएंगे। आज हालात ऐसे ही सरकार ने कभी गाय का नाम, कभी गीता का नाम, कभी सरस्वती नदी का नाम, कभी संस्कृत भाषा का नाम, कभी जाट को गैर जाट से लड़ाकर, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर हमारे बीच में लोगों ने बंटवारा करने की बहुत प्रयास की। चौधरी देवीलाल अमूमन एक बात कहते थे कि कांग्रेस माड़ी जरूर हो सकती है, मगर ये निक्कर वाले कांग्रेस से भी माड़े हैं, इनसे बच के रहियो। मगर हम उनकी बात को कहीं ना कहीं भूल गए। आप तो नहीं भूले नरवाड़ा वाले, मगर ज्यादातर हरियाणा भूल गए। इनको 47 सीटें दे दी और बीजेपी सत्ता में आने के बाद इस हरियाणा को, जिस हरियाणा को चौधरी देवीलाल जी ने हरि का निवास बनाने का सपना सोचा था, प्रेम सद्भाव का सपना सोचा था, आज इस सरकार ने हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं बल्कि उनकी छाती पर पुलिस की बंदूक रखवाने का काम किया है। इसलिए इस बीजेपी को आज लोग चलता करना चाहते हैं, बीजेपी को सत्ता से दूर करना चाहते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को आज बिखरी हुई, कांग्रेस में एक दौड़ में आगे निकलता है तो दूसरा कुर्ता पीछे खींच लेता है। तंवर हुड्डा ने देख के खुश नहीं, हुड्डा जो है वो सुरजेवाला को देख के खुश नहीं, सुरजेवाला जो है वो किसी और के पीछे, शैलजा के पीछे लगा है।
किरण कुलदीप बिश्नोई के पीछे लगी है। ये उस क्रिकेट की टीम की तरह कांग्रेस बन गई जिसमें बल्लेबाज खुद तो रन बनाना चाहता है मगर दूसरे को रन आउट कराना चाहता है। यानी चीफ मिनिस्टर तो सब बनना चाहते हैं कांग्रेस में, मगर दूसरे ने जीता देख भी कुछ नहीं। इसका मतलब ये कांग्रेस आपसी उलझन में जोड़ दी है। कांग्रेस की हार जो है वो निश्चित हो चुकी है। कांग्रेस का काला अध्याय इतिहास कांग्रेस का लोग भूले नहीं है। इसलिए हरियाणा विकल्प ढूंढ रहा है और विकल्प के तौर पर आज दुष्यंत चौटाला ने आप लोगों के साथ मिलकर 7 लाख की भीड़ में जींद के अंदर एक नई पार्टी जननायक जनता पार्टी का निर्माण किया। ये जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जननायक जनता पार्टी किसी एक नेता की नहीं, ये जननायक जनता पार्टी जो है ये किसी ठेकेदार की नहीं। ये जननायक जनता पार्टी, जननायक कौन है? जननायक कौन है? जननायक चौधरी देवीलाल। और जनता कौन है? आप लोग, इसके मालिक आप हो, इसके मालिक चौधरी देवीलाल है। ये जननायक सोच पर जनता की पार्टी बनी है। और जिस हिसाब का आज ये माहौल नजर आ रहा है, या तो हमने किसी जमाने में मोदी का देखा था, ये कोई दिग्विजय के लिए नहीं है। ये किसी जमाने में जैसे हम सुना करते मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी, फिर हमने कभी केजरीवाल के प्रति माहौल देखा। आज सच्चाई ये है कि हरियाणा की जनता के मन में, हरियाणा की जनता के दिल में, माताओं बहनों के दिल में आज एक ही आवाज है, भाई वो दुष्यंत चौटाला लेके आओ, छोरे ने उसने आगे करेंगे और उसको चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे। यही बात है कि नहीं? आपने चर्चा वहां भी देखी जींद में। और अगर ये लहर यही चलती रही, आपका आशीर्वाद मिलता रहा, तो फिर इस रेल के इंजन को चंडीगढ़ से पहले कोई रोक नहीं सकता। आपकी सरकार 100% बनेगी, दुष्यंत हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। और जिस दिन ऐसा होगा, आप ये मान करके चलो कि पहली कलम से दुष्यंत की गाड़ी चंडीगढ़ बाद में पहुंचेगी। किसान का गरीब का कर्जा माफ की घोषणा पहले हो जाएगी। दुष्यंत का राज बना दो। हर फसल जब आप मंडी में लेकर के जाओगे तो सरकारी तौर पर 10% बोनस दुष्यंत चौटाला की सरकार किसानों को देने का। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आज 60 साल में पेंशन मिलती है। घर के काम 50 साल के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, सीनियर हो जाता है। और 50 साल में मेरी माताएं बहनें, घर में जब बहू आ जाए तो काम बहुओं को सुपुर्द कर देते हो आप कि भाई अब तुम संभालो, तुम जानो, तुम्हारा राम जाने। मगर अब पेंशन जो है वो 60 साल की मिलती है। ना छेड़ो ना, छेड़ो ना, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनो आपकी सुन के जाओ, चिंता ना, बैठ जाओ। आज 60 साल की पेंशन मिलती है और पेंशन की उम्र बहुत ज्यादा है, 60 नहीं। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने फैसला लिया कि आप राज बनाओ, पेंशन की उम्र महिलाओं की 55 साल और पुरुषों की 58 साल करने का। पेंशन जहां दोगुनी करने का काम करेंगे, वहीं कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने का काम करेंगे। पुरानी जो पेंशन स्कीम है कर्मचारियों की, उसको लागू करने का काम करेंगे। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि दुष्यंत अगर चीफ मिनिस्टर बन गया, हम सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था का सुधार करेंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं सुधरी, मेरी माताएं बहनें जानती हैं, तो फिर हमारा भविष्य अंधकार में है। इसलिए आज जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर हम भेजते हैं, आप दुष्यंत से बनाओ। हम ऐसा माहौल हरियाणा में बनाएंगे कि परिवार जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू करेंगे। इतने अच्छे सरकारी, हम स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार करेंगे। आज हमें दवाई लेने के लिए सीएचसी, पीएचसी, जनरल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और फिर इससे अच्छा हम सोचते हैं किसी प्राइवेट डॉक्टर के दिखा लिया, मगर प्राइवेट डॉक्टर का खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने फैसला किया है कि इस जननायक जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर हम एक वैन चलाएंगे। वो सिर्फ 4-5 गांव में दिन में एक चक्कर काटेगी और उसके अंदर एक डॉक्टर बैठाएंगे, और वो वैन जो है गांव में आकर गांव के चौक में मुफ्त उपचार जो है वो गांव की जनता का करेगी। इसी प्रकार आज जो खट्टर साहब क्या कहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है वो सुरक्षित नहीं। चीफ मिनिस्टर का बयान है, मेरी माताएं बहनें जानती हैं कि भाई 10 बजे के बाद महिलाएं घर से अकेली बाहर ना निकलें। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको, मेरी माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूं, आप दुष्यंत ने आगे कर दो, 10 बजे के बाद माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। गुंडे और बदमाश और असामाजिक तत्वों को चिंता हो जाएगी कि दुष्यंत के राज में निकला जाएगा। इसके साथ साथ जहां हम ये जो पकी हुई खेती, और पकी हुई खेती कौन है? 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमटेक, बीटेक करे हुए आज जो है ना सड़कों पे घूम रहे हैं।
कभी एच-टेट, कभी सी-टेट, कभी ये टेट, कभी वो टेट, पेपर दिलवा आपने ये थका दिए, मगर नौकरी खरीद की सरकार में नहीं मिली। यही बात है कि नहीं नौजवान साथियों? इसलिए पात्रता एग्जाम, जो पात्रता पेपर है, ये बार बार लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब अगर हमने एक बार पेपर पास कर दिया तो फिर बार बार पेपर हर 3 महीने में नहीं होना चाहिए। सहमत हो के नहीं नौजवान साथियों? इसलिए इस पात्रता को समाप्त करेंगे और उसके साथ साथ 1.5 लाख नौकरियां पहली कलम से भरेंगे और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी हरियाणवी नौजवानों का 75% रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर आएंगे, नई 12 लाख नौकरी। इसलिए दुष्यंत का जो सपना है वो सकारात्मक राजनीति करने का है, नकारात्मक राजनीति नहीं। यानी अपनी लकीर को लंबा खींचो, दूसरे की लकीर में टांग ना अड़ाओ। दुष्यंत की सोच आपने पार्लियामेंट में भी देखी, जहां भी वो बोला तो ऐसा लगा कि चौधरी देवीलाल जी का रूप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के बोलने लगा। इसलिए मैं तो आज आपके बीच में इस पार्टी के लिए आशीर्वाद, अजय सिंह जी का संदेश और दुष्यंत चौटाला के सिर पे आप अगर हाथ रख दोगे, आशीर्वाद रख दोगे तो निश्चित तौर पर पार्टी कामयाब होगी। वो मांगने आया हूँ, आपका साथ मांगने आया हूँ। मुझे पगड़ी दी मेरी माताओं बहनों ने, ठंड के इस मौसम में सारे काम छोड़कर यहाँ आए, बड़े बुजुर्ग आए, नौजवान साथी आए और जो हौसला बढ़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।